हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं सबसे पहले तो मैं अपनी 70th बीपीएससी और 71st बीपीएससी दोनों की प्रीलिम्स की मार्कशीट आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले अभी मैं जैसे कि बजट पढ़ रही थी तो मुझे एक क्वेश्चन ध्यान में आया कि जो बिहार का में ग्रीन बजट, आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिहार में ग्रीन बजट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी 70th बीपीएससी की मार्कशीट दिखाती हूँ। तो ये है मेरी 70th बीपीएससी की मार्कशीट। आप देख सकते हैं मुझे 88.33 मार्क्स मिले थे। एंड उस टाइम पे जो जनरल फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मेल एंड फीमेल बिहार में दोनों के कट ऑफ डिफरेंट होती है। तो फीमेल की अगर आप देखिए तो कट ऑफ 81 मार्क्स था। एंड 81 मार्क्स से मुझे कट ऑफ से मुझे अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स आप ले सकते हैं कि 7 मार्क्स मुझे ज़्यादा आया था। तो आपको भी ये ट्राई करना है कि अगर आप जनरल में हो या कोई भी कैटेगरी में हो, जैसे कि आपको मेरे नाम से पता चल रहा होगा कि मैं कैटेगरी में आती हूँ, तो बट मैंने वो हाइड करके रखा है अपनी कैटेगरी, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, आप मार्क्स पे फोकस करें। तो आपको ये ध्यान में रखना है। एंड मैंने भी हमेशा ये ध्यान में रखा है कि जनरल से कि आपका 5 से 10 मार्क्स कम से कम, एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स आपको ज़्यादा मिले। एंड इससे क्या होता है कि आप एक सेफ साइड में रहते हैं कि अगर आप मान लीजिए फाइनल आंसर की में कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ तो उससे आप सेफ साइड में रहेंगे, आपको कुछ लॉस नहीं होगा। या तो आप जनरल में हो या फिर आप कैटेगरी में, आपको लेके चलना है कि आपको जनरल मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स लाना है, जो मैं भी हमेशा ये लेके चलती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये मेरी प्रीलिम्स की मार्कशीट है 70th वाली। अब मैं आपको सब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताती हूँ कि कंपैरिजन, ऐसे कि बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिला होगा कि 70th बीपीएससी एंड 71st बीपीएससी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। एंड यस, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा था। मैं बताऊंगी आपको कि डिफरेंस क्या था। तो सबसे पहले अगर आप 70th बीपीएससी में देखें तो वो वन लाइनर क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, या तो वो एसएससी की हो या फिर रेलवे की हो, तो उन लोग के लिए ये क्वेश्चन बहुत मतलब इजी था। जिस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी ने दिया था 70th में, तो वो वन लाइनर उसको मानेंगे। एंड बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी था। यस, एंड फैक्चुअल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी था। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि 71st बीपीएससी के बारे में मैं दिखाऊंगी। एंड ये भी बताऊंगी कि 71st में मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए थे या डिक्रीज हुए थे, तो अभी मैं आपको सब बताऊंगी। तो ये था 70th बीपीएससी का, कि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, जिसकी वजह से बहुत जो वन डे की एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना, बिना ज़्यादा तैयारी किए हुए। एंड नेक्स्ट 71st बीपीएससी में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में डिफरेंस था। मीन्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। जिन लोगों ने भी वन डे एग्जाम की तैयारी की थी, या तो सिर्फ वो लूसेंट पढ़ के चले गए थे, या फिर वो फैक्ट्स ज़्यादातर रट के चले गए थे, जो रॉट लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो 70th बीपीएससी में उनका एग्जाम, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। एंड 70th बीपीएससी में मोस्टली रॉट लर्निंग स्टूडेंट्स जो थे, जो रॉट लर्निंग पे फोकस करते हैं, उनका इजिली क्लियर हो गया एग्जाम एंड फाइनल सिलेक्शन में भी हो गया। ये आपको देख के समझ आ रहा होगा। तो 71st बीपीएससी में टोटली चेंज हो गया था। एंड 69th बीपीएससी में अगर आप देखें, 69th बीपीएससी में तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था एज कम्पेयर टू 70th। बट 70th में देन आप जैसे कि मैंने बताया कि फैक्चुअल क्वेश्चन थे। देन 71st में तो बहुत ही टफ क्वेश्चन था। अगर आप 69th या 68 से कंपेयर करें तो 71st बीपीएससी वॉज टोटली डिफरेंट, मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन वेर आस्क्ड। तो ये थी डिफरेंस 70th बीपीएससी एंड 71st बीपीएससी। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ अपनी 71st बीपीएससी की मार्कशीट। ये मेरा मार्क्स इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो आपको ये पता चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 71st बीपीएससी में मुझे 98.67 मार्क्स मिले थे। एंड उस टाइम के अगर आप कट ऑफ देखें तो जो मैं फीमेल की कट ऑफ की बात करूंगी तो 78 मार्क्स था कट ऑफ। एंड उससे अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स मेरा ज़्यादा मिला था मुझे। एंड 70th बीपीएससी में जैसे कि मैंने बताया कि 88.33 था, उससे भी मैंने 10 मार्क्स अपना इंक्रीज किया 71st बीपीएससी में। आपको भी रीज़न बताऊंगी कि मैंने कैसे इंक्रीज किया और क्यों। तो चलिए देखते हैं तो कैसे इंक्रीज हुआ। तो मोस्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, क्योंकि 71st बीपीएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे।
एंड मैंने खुद का मार्क्स एनालाइज किया है कि जब मुझे फैक्चुअल क्वेश्चंस सॉल्व करना होता है तो मेरे मार्क्स उस टाइम डिक्रीज हो जाती है, एंड बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन से मुझे मैं ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाती हूँ। तो ये मेन रीज़न था कि क्यों मुझे 71st बीपीएससी में ज़्यादा मार्क्स मिले, 98 अप्रॉक्स 98 मार्क्स, 20 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। एंड मैं तो बोलूँगी कि 72nd बीपीएससी में भी आपको यही लेके चलना है कि क्वेश्चन टफ आने वाले हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंट ट्रेंड देखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एडीओ एग्जाम में, देन ऑडिटर एग्जाम में जो अभी बीपीएससी ने क्वेश्चन सेट किए हैं वो बहुत ज़्यादा मीन्स पैटर्न चेंज कर दिया है बीपीएससी ने अपना। वो फैक्चुअल क्वेश्चन की ओर ना जाके वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। तो आपको अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अभी इंक्रीज करना होगा। जो 72nd बीपीएससी में मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वन लाइनर और रट्टाफिकेशन ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है 72nd बीपीएससी में। तो आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में क्या करना है कि जैसे कि अभी 45 to 60 डेज आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है 72nd के लिए, तो अभी आपको अपना जितना भी फोकस है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे लगाना है। जैसे कि आप अदर स्टेट्स की पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा जाता है। यूपीएससी के पीवाईक्यूज आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, जिससे आपको मीन्स ईजी होगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा, कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। देन आपको ट्रिक्स लगाने होंगे कि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 72nd बीपीएससी में अभी आप लास्ट 60 डेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप स्टडिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।